हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफरेंट फेजेस। लास्ट लेक्चर में हमने हार्मोन्स का देखा था, अब हम फेज़ पढ़ेंगे और उसके साथ में जो हमने हार्मोन्स का पढ़ा था वो साथ में उसका रिवीजन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो मेनली ड्यूरेशन क्या है, 1 मंथ है इसका ड्यूरेशन। और इसमें दो डिफरेंट फेजेस चलते हैं इसमें। एक तो एंडोमेट्रियल साइकिल एंडोमेट्रियल साइकिल होता है और एक ओवेरियन साइकिल। ओके, तो एंडोमेट्रियम में कौन कौन से चेंजेस आते हैं? तो एक तो प्रोलिफरेटिव फेज़ होता है, सेक्रेटरी फेज़ होता है और मेंस्ट्रुअल फेज़ होता है। जबकि ओवेरियन साइकिल में हम देखें तो ग्राफियन फॉलिकुलर फेज़ देखा जाता है और कॉर्पस ल्यूटियल फेज़। ये जो ग्राफियन फॉलिकुलर फेज़ है इसके साइमल्टेनियसली कौन सा फेज़ चलेगा? प्रोलिफरेटिव फेज़। क्यों? क्योंकि जो ग्राफियन फॉलिकुलर फेज़ के ड्यूरेशन में कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता था हमने देखा था, जो FSH है वो स्टिमुलेट करता था तो एस्ट्रोजन का रिलीज़ होता था। ओके, तो इस जो एस्ट्रोजन रिलीज़ हुआ है वो एंडोमेट्रियम के अंदर कौन सा चेंजेस करता था? प्रोलिफरेटिव फेज चेंजेस करता था। तो कौन सा फेज़ चलेगा? प्रोलिफरेटिव फेज़। और उसके साथ में हम देखेंगे फिर कॉर्पस ल्यूटियल फेज़ 14th डे के बाद में, ये कॉर्पस ल्यूटियल फेज़ है ड्यूरेशन। तो इसमें कौन सा आएगा? कॉर्पस ल्यूटियम के टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज़ हो रहा था? तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ हो रहा था। और प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम था? तो वो एंडोमेट्रियम के अंदर सेक्रेटरी चेंजेस ला रहा था। तो ये जो सेक्रेटरी फेज़ किसके बाद चलेगा, किसके साथ में? वो कॉर्पस ल्यूटियल फेज़ के ड्यूरेशन में हो। ठीक है, तो ये हमने देखा। तो ओवेरियन साइकिल हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि इसमें पहला है ग्राफियन फॉलिकुलर फेज़। तो ग्राफियन फॉलिकुलर फेज़ नाम से पता चला है ग्राफियन फॉलिकुलर फेज़। तो इसमें क्या होगा कि among few primordial follicles only one undergoes maturation and development under the influence of FSH and rest go for the atresia। and इसमें क्या होगा? there is a release of estrogen, rise in the estrogen level। फिर आता है कॉर्पस ल्यूटियल फेज़। तो कॉर्पस ल्यूटियल फेज़ में क्या होगा? द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH फॉर्म्स और बिकम्स येलो बॉडी और कॉर्पस ल्यूटियम। there is a rise in progesterone level. Now if fertilization occurs, corpus luteum continues to secrete progesterone till 12 weeks of the pregnancy under the stimulus of HCG। Now अब हम एंडोमेट्रियल साइकिल देखें तो एंडोमेट्रियल साइकिल के अंदर कौन कौन से चेंजेस आएंगे? पहला है प्रोलिफरेटिव फेज़। इसमें लास्ट फ्रॉम 6th to 14th डे ऑफ द साइकिल। इसमें प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम with progressive mitotic growth of endometrium under the influence of rising estrogen, progressive thickening of endometrium। Now further just phase है वो secretory phase। It starts after ovulation and in the influence of the progesterone। It lasts from 15th to 25th day। Okay, 3 distinct layer of endometrium can be recognized। जिसमें 3 different layer recognize किया जा सकता है एंडोमेट्रियम का। सुपरफिशियल लेयर, इंटरमीडिएट लेयर और डीपेस्ट बेसल लेयर। ओके, अब हम आते हैं, देखिए इसमें बेसल लेयर shows no changes during the menstrual cycle and is responsible for the regeneration of endometrium, and superficial compact and the mid spongy layers are shed periodically। जो एंडोमेट्रियम के 3 लेयर हमने जो देखे उसमें से कौन सा लेयर शेड होता है मेनली? तो वो सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट और मिड स्पॉन्जी लेयर होता है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट फेज़ वो कौन सा है? मेंस्ट्रुअल फेज़। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड रिग्रेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम plus withdrawal of the estrogen progesterone causes spiral artery spasm leading to endometrial hypoxia, and there is a lysis and shedding of endometrium। So this is all about menstrual cycle। अगर आपको हार्मोन्स से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा। यू कैन गो एंड लर्न अबाउट द मेन हार्मोन्स दैट आर रिलीज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, थैंक यू।